अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके सदन की सेंस लेके इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि वो वही हो रहा है जिसकी हमें शंका थी। मेरे साथी मुझसे कह रहे थे कि तुम पहल मत करो चर्चा की, ये खुद बोलेंगे और तुम्हें सुनने नहीं देंगे। लेकिन मुझे विश्वास था कि नहीं, पहले दिन से मैं इस कोशिश में हूं कि इस पर चर्चा हो जाए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। पहले ही दिन दोनों सदनों में मैंने कह दिया था कि मैं बोलना चाहती हूं, अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूं, लेकिन चर्चा स्वीकारी नहीं गई। मुझे लगा कि सत्र समाप्ति से एक दिन पहले दोबारा कोशिश करके देख लूं, और हालांकि आपने स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था तो भी मैंने आपसे निवेदन किया और आपने कहा मैं हाउस की सेंस ले लेती हूं, और उसके बाद आपने इसको स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छे से चर्चा चल रही थी, हमने खड़गे जी की पूरी बात सुनी। मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि ये मेरी भी बात सुने। ये नारा लगा रहे हैं वी वांट जस्टिस, जस्टिस तो मैं मांग रही हूँ। आपने जो आरोप लगाया उसके बारे में अगर आप मेरा उत्तर ही नहीं सुनेंगे तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? अध्यक्ष जी, इसलिए ये शोर करते रहें तो भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे पूरी बात कहने का मौका दें। अध्यक्ष जी, खड़गे जी कह रहे थे कि मेरी इन्वॉल्वमेंट भी है और मेरा एडमिशन भी है, और वो कह रहे थे मैं बार बार कहती हूँ मैंने गलती नहीं की। मैं आज भी कहती हूँ अध्यक्ष जी, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं दोहराती थी इस बात को। जिसको वो एडमिशन कह रहे हैं वो आपके सामने किया था मैंने एडमिशन। क्या कहा था कि अगर एक ऐसी महिला की मदद करना जो भारत की नागरिक है, जो 17 वर्षों से कैंसर से ग्रस्त है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है और ऑपरेशन कराने के लिए पुर्तगाल जा रही है, वो ऑपरेशन जीवन घातक है। अगर उस महिला की मदद करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह कबूल करती हूँ। ये मैंने कहा था। उसे मेरा एडमिशन ऑफ गिल्ट कह रहे हैं ये? जरा पढ़ें उसको कि क्या कहा था मैंने। और जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देना या दिलवाना ये तो मेरे विचाराधीन ही नहीं था। मेरे विचाराधीन तो कोट अनकोट इतना सा विषय था कि अगर ब्रिटिश सरकार उसको यात्रा दस्तावेज दे देती है, देने का फैसला कर लेती है, तो क्या हम दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे? उस पर मैंने कहा जो मौखिक संदेश भिजवाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एग्जामिन द रिक्वेस्ट ऑफ ललित मोदी एज पर ब्रिटिश रेगुलेशन। इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट चूजेस टू गिव ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टू ललित मोदी, दैट विल नॉट स्पॉइल आवर बायलैटरल रिलेशंस। और यही उन्होंने किया भी। मैंने उस दिन यूके होम ऑफिस का एक संदेश पढ़कर सुनाया था, जिसमें यूके होम डिपार्टमेंट ने कहा, द यूके होम डिपार्टमेंट ऑन मंडे क्लेम travel documents issued to former IPL boss Lalit Modi to travel to Portugal to assist his ailing wife was determined in accordance with the appropriate rules. ब्रिटिश सरकार जब ये कहती है कि हमने ललित मोदी को सारे दस्तावेज अपने नियमों के तहत दिए हैं, तो ये मुद्दा कहाँ रह जाता? एक नॉन इश्यू को ये इश्यू क्यों बना रहे हैं? और जब ये तय हो जाता है कि वो नियमों के अनुसार दिए गए थे, तो बाकी के सारे प्रश्न निरर्थक हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये विषय उठा रहे हैं। आज खड़गे जी ने कहा कि मेरे परिवार के लोग उसके वकील हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सभापति जी, मैं यहाँ खड़े होकर कहना चाहती हूँ, मेरे पति ललित मोदी के पासपोर्ट केस में
वकील नहीं थे। और जहां तक मेरी बेटी का सवाल है, मेरी बेटी 9वें नंबर की जूनियर थी, 9वें नंबर की। ये केस की अपीयरेंस लिस्ट लाई हुई। इस अपीयरेंस लिस्ट में 11 वकील हैं, 11। पहले हैं मिस्टर पराग त्रिपाठी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिसको उसने वकील किया, जिसका वो क्लाइंट बना। उसके बाद अनूप बोस, ऋषि अग्रवाल, स्वदीप हुडा, मेनका, अभिषेक सिंह, रोहित गुप्ता, उमंग गुप्ता, 9वें नंबर पर बासुरी स्वराज, कुणाल बहारी और विवेक। 9वें नंबर के जूनियर को कोई एक पैसा भी देता है? 1 रुपया भी मेरी बेटी ने ललित मोदी से इस वकालत के लिए, इस केस के लिए हासिल नहीं किया। वो अपने सीनियर के साथ अपीयर हुई, जूनियर, वो भी 9वें नंबर की। लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं इन्हें बताना चाहती हूँ। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं इन्हें बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री होते हैं और उनकी पत्नी नलिनी चिदम्बरम को उनका अपना विभाग इनकम टैक्स की तरफ से वकालत वित्त मंत्री होते हैं और नलिनी चिदम्बरम को उनका अपना विभाग इनकम टैक्स की तरफ से वकील नियुक्त करता है। और जब राज्यसभा में विषय उठता है, अन्ना डीएमके के एन ज्योति इस विषय को उठाते हैं, तो चिदम्बरम सदन में आकर स्वीकार करते हैं। पर क्या कहते हैं? The minister made a statement in this regard in the Lok Sabha. The minister is Mr. P. Chidambaram, repeating that what he had said in the Rajya Sabha on yesterday, that he had no knowledge of the IT department's decision to appoint his wife as a special counsel until he received the notice submitted by Anna DMK MP and Jyoti in this regard to the chairman of Rajya. On court, statement on court. I believe that none of my respected colleagues in the House would seriously think that had the matter been brought to my notice, I would not have allowed to proceed it further, he said. यानी स्वीकार करते हैं कि ये हुआ है, लेकिन कहते हैं मुझे तब तक पता नहीं था जब तक ज्योति ने बताया नहीं। और कहते हैं कि मेरे साथी ये स्वीकार करेंगे कि मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। यानी खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं, गुनाह स्वीकार करते हैं और खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं। एक बार नहीं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री होते हैं और नलिनी चिदम्बरम शारदा स्कैम में, जिसकी फाइल वो वित्त मंत्री के तौर पर देख रहे हैं, उस शारदा स्कैम में 1 करोड़ रुपया लेकर के डाक से